औज़ुबिल्लाहि अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नाहित रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वी लोग जो है वो सी मार्किंग के ऊपर है। तो आप इसको बड़े गौर से देखिएगा पूरे एंड तक, और कमेंट्स में अपने कमेंट्स दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अगर पसंद आए तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे। जी, तो हमारा जिस तरह आपसे डिस्कस किया कि आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सी मार्किंग। तो सी मार्किंग क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी हमारे दिन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं कि जी सी मार्क क्या चीज़ है। तो बेसिकली सी मार्क अगर हम देखें तो सी से मुराद कंफॉर्मिटी यूरोपियन, ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका मतलब है कि जो यूरोपियन जो है उनके मुतालिक इसकी तमाम कंफॉर्मिटी जो है वो हुई हुई है। तो इसलिए इसे सी मार्क कहते हैं। डिफाइंड एज द यूरोपियन यूनियन ईयू मैंडेटरी कंफॉर्मिटी मार्किंग फॉर द रेगुलेशंस। बाकी हमारा क्वेश्चन आता है कि ये हमारा कब ये स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली 1985 में ये स्टार्ट हुआ। और हु स्टार्टेड दिस। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि जी सी मार्किंग या सी मार्क क्या चीज है। वाई द सी मार्क, हमारे दिन में क्वेश्चन आता है कि वाई द सी मार्क वाज एस्टेब्लिश, कि सी मार्क को क्यों एस्टेब्लिश किया गया। द लेटर सी appears on many products that are traded in the single market in European Economic Area. The C marking is required for many products. It shows that the manufacturer has checked the products with EU safety, health और environment requirements. कि इसने ईयू की, यूरोपियन यूनियन की तमाम सेफ्टी और हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स को, रेगुलेशंस को फुलफिल किया हुआ है, इसलिए इसे सी मार्किंग कहते हैं। अब सी मार्किंग जो कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है, इससे मुराद क्या है। सबसे पहले तो इससे इस कंप्लायंस का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मतलब ये है कि जी एक्सेसिबिलिटी है इस प्रोडक्ट तक, इसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तक सबकी एक्सेसिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट है बनाने में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है। यूरोपियन यूनियंस के जो भी सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसमें इंप्लीमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसकी प्रोसेसिंग के दौरान। तो सेफ्टी और हेल्थ, इन्होंने इस यूरोपियन यूनियन के जो कंप्लायंसेस हैं सेफ्टी एंड हेल्थ की कंप्लायंसेस को, उन्हें भी इसमें मद्देनजर रखा गया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसलिए इसे जो है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। अब हम देखते हैं कि क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कंप्लायंस विद सी स्टैंडर्ड्स। सी स्टैंडर्ड या सी मार्किंग को कंप्लाइंट होना क्यों जरूरी है। इसलिए कि यूरोपियन यूनियन ने अपने जितने भी कंट्रीज हैं, जिसका जिक्र आगे जाके आएगा, उसमें इन सबको मैंडेटरी करार दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स जिसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा, वो प्रोडक्ट्स अगर सी मार्किंग की बियर नहीं करती तो, और वो इंपोर्ट हो जाती हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में, तो उसमें अब क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, कंपनीज को जो है ना वो पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं, फॉर्जरिंग के अगेंस्ट में पेनल्टीज पड़ सकती हैं। अगर उन्होंने सी मार्किंग का रॉन्ग मार्क लगाया हुआ है तब भी उन्हें पड़ सकती हैं। इसी तरह उनकी जो कंप्लाइंस, अगर उन्होंने कंप्लाइंस ली भी हुई है तो उनकी कंप्लाइंस भी डिसरिगार्ड हो सकती है, उन्हें इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। उनकी प्रोडक्ट्स को, उन्हें इम्प्रिजनमेंट, उन्हें जेल में भी भिजवाया जा सकता है। इसी तरह उनकी प्रोडक्ट जो रिकॉल हो सकती हैं, उन्हें कहा जाएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को वापस ले जाएं, जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में आपने एक्सपोर्ट की हुई हैं वो सारी प्रोडक्ट आप वापस ले जाएं। और इवन के उनकी प्रोडक्ट्स को बैन भी किया जा सकता है। तो सी मार्किंग कंप्लायंस उन प्रोडक्ट्स की जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए सी मार्किंग कंप्लायंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं होती तो ये जितने मैंने पांच आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स उनके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो इसलिए सी मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि सी मार्किंग के लिए एलिजिबल हैं, जो सी मार्किंग को कंप्लाइंट करते हैं।
इसमें माल्टा है, नॉर्वे है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, आइसलैंड है, आयरलैंड, इटली, लतीविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, और भी बहुत सारी जितने कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं, वो तमाम मुल्क जो हैं वो यूरोप इस सी मार्किंग को कंप्लाइंट मानते हैं, और उन्हें इनका इसका हर सूरत में मानना पड़ेगा। उसके साथ इसकी कंप्लाइंस को हर सूरत में जेन में रखना पड़ेगा। अब आते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सी मार्किंग की या सी सर्टिफिकेट कंप्लायंस जिन प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए। तो उसमें जिस तरह कुछ मैंने जिक्र किया था, लेकिन ब्रॉड लिस्ट है पूरी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, आईटी के इक्विपमेंट्स हैं, हाउस होल्ड के अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हैं इंटेंडेड फॉर यूज इन पोटेंशियली एक्सप्लोसिव एटमोसफेयर्स, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन टर्मिनल इक्विपमेंट्स हैं, और एनी प्रोडक्ट जो कि बैटरी वोल्टेज बैटरी ऑपरेटेड है, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए सी मार्किंग बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए सी मार्किंग की स्टैम्प जरूरी नहीं है। तो उनके लिए केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और फूड स्टफ्स आइटम्स हैं। ये वो चार कैटेगरीज हैं जिनके लिए जो है ना वो सी मार्किंग की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि सी मार्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स की है क्या क्या। बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर वन, उन्होंने सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। जो सी मार्किंग की कंप्लाइंस के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, उसको हमने हर सूरत में उन्होंने फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जब उसे फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर लेना है, तो उसका कंफर्मिटी कैरी आउट असेसमेंट करनी है, आया कि हमारा वो सिस्टम उसके मुताबिक है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसको टेस्ट करवाना है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से, उसको टेस्ट करवाना है। फिर उसके बाद ईसी डिक्लेरेशन और कंफर्मिटी एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो उन्होंने जनरेट करना है। जब ये सारे स्टेप, चार स्टेप कर लेंगे, उसके बाद एंड पे आता है मस्ट प्लेस आ सी लोगो, और सी का लोगो भी उसके ऊपर जरूर लगाना है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सी मार्किंग किन किन प्रोडक्ट्स के लिए है, किन कंट्रीज में नाफिजुल अमल है, और सी मार्किंग क्या चीज़ है, और सी मार्किंग किस तरह उसको अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं कि सी मार्किंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नंबर वन, डेफिनेटली पूरी यूरोपियन मार्केट में आप, जब आप इसकी कंप्लाइंस ले लेते हैं, तो बिला झिझक आप अपनी प्रोडक्ट्स इसको भिजवा सकते हैं। इंक्रीज मार्केट साइज है, मेक ट्रेड इजियर, आपके लिए ट्रेडिंग, उस कंप्लाइंस के साथ आपकी ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाती है। फिर आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के मुतालिक आप इंश्योर हो जाते हैं कि मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इंप्रूव प्रोडक्ट क्रेडिबिलिटी। और आपकी प्रोडक्ट जब सी मार्किंग हो जाती है, तो आपकी प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी भी पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली आपके उसमें बिजनेस में भी इजाफा होता है और आपको सारा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों, तो प्लीज़ आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर जो आपने कोई कमेंट्स देने हैं, तो आप अपने कमेंट्स भी हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।